बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे नौजवान की, ऐसे हीरो की जिसको सियाचिन के पहाड़ों का बादशाह कहा जाता है। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं हवालदार लालच जान की। हवालदार लालच जान पाकिस्तान का ऐसा कौमी हीरो जिसको पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ और एवार्ड से नवाजा गया, जिसे निशान हैदर कहा जाता है। जी आइए तो शुरू करते हैं। हवालदार लालच जान। हवालदार लालच जान के नाम का मतलब है चढ़ता हुआ सूरज। जिस दिन आप पैदा हुए तो उस दिन जो है वो आपके इलाके में जो है वो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। वो तब्दीली तूफ़ान की सूरत में भी हो सकती थी या किसी और सूरत में भी। तो आपके दादा ने इसी मुनासबत से आपका नाम हवालदार रखा, जिसका मतलब है चढ़ता हुआ सूरज। तो आपके दादा ने कहा कि ये जब बड़ा होगा, जवान होगा, तो ये ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा कारनामा सर अंजाम देगा कि हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएंगे। तो हवालदार लालच जान जो है वो जैसे परवान चढ़ते हैं और जैसे ही इनकी पोस्टिंग होती है आर्मी में, तो आर्मी में कदम रखते हैं, तो यहाँ पर ये अपना जो है वो अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी ड्यूटी का डंका मनवाते हैं। यहाँ पर बात होती है जी कारगिल की। कारगिल का आगाज़ होता है सियाचिन के पहाड़ और टाइगर हिल्स की वादियाँ और रास्ते। दुश्मन यानी भारत हर तरफ से हमला करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हवालदार लालच जान अपनी नशिस्त पर बैठे दूरबीन से मुसलसल दुश्मन को देख रहे हैं। एक मिनट के लिए भी वो आराम नहीं कर रहे। इसी तरह मुसलसल देखते जा रहे हैं। सुबह से रात, रात से सुबह हो जाती है। फिर अपनी ड्यूटी पर जो है वो रहते हैं। उनका सूबेदार आता है और कहता है कि आप फ्री हो जाएं, आराम कर लें। सूबेदार का कहना है कि अब आप आराम कर लें, लेकिन हवालदार लालच चंद कहते हैं कि नहीं, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि दुश्मन हमारी सफ़ों में नहीं घुसा हुआ तो मैं आराम नहीं करूँगा। तो हवालदार लालच चंद जो है वो दूरबीन लगाए बैठे दुश्मन पर जो है वो तानी बानी नज़र से देख रहे हैं कि दुश्मन कहीं उनके मोर्चों की तरफ घुसता तो नहीं है। इसी तरह अगला दिन गुजर जाता है, आप आराम नहीं करते। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब इनकी ड्यूटी होती है तकरीबन जो है वो 4 से 5 जुलाई के दरमियान 1999 में, तो इससे पहले जो है इनको छुट्टी पर भेजा जाता है घर में कि आप घर में छुट्टी गुजार आइए। तो हवालदार लालच चंद क्या करते हैं कि छुट्टी गुजारने घर जाते हैं। घर वाले खुश होते हैं क्योंकि आर्मी में अगर किसी को छुट्टी मिलती है ना, घर पर छुट्टियाँ गुजारने के लिए आता है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर हवालदार लालच जान को छुट्टी मिली हुई है, आराम कर रहे हैं, लेकिन दिल जो है ना उनका अपनी ड्यूटी की तरफ ही है। अपने घर वालों से कहते हैं कि मैं वापस ड्यूटी पर जा रहा हूँ। तो घर वाले हैरान होते हैं कि अभी तो ड्यूटी ख़त्म होने में, अभी छुट्टी ख़त्म होने में काफ़ी दिन बाकी हैं और ना ही आपको कोई मैसेज आया है आर्मी से कि वापस आइए, तो आप क्यों जाना चाहते हैं? तो हवालदार ने कहा नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि मुझे मेरी ज़रूरत है वहाँ पर। आपको घर वालों की इजाज़त से जो है वो जाने की इजाज़त मिल जाती है, आप चले जाते हैं और जैसे ही जाते हैं फिर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, भी जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर जो है वो भारतीय फ़ोर्स अचानक घुस आती है। अचानक हमला, बम्बारमेंट और धमाके शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो है हमारे काफ़ी फ़ौजी मारे जाते हैं, दुश्मन के फ़ौजी भी मारे जाते हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन हवालदार लालच जान जो सीसा पिलाई दीवार की तरह मजबूत होकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। फिर टाइम आता है 7 जुलाई का। फिर वक्त आता है 7 जुलाई का। 7 जुलाई को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ौजी मारे जाते हैं और तकरीबन 3 फ़ौजी बच जाते हैं। उनमें से हवालदार लालच जान होते हैं और जो आपके 2 दोस्त होते हैं वो भी शहीद हो जाते हैं और आप अकेले बच जाते हैं। अब क्या करते हैं? आपके दिमाग में एक आइडिया आता है। आप कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन हमारे मोर्चों पर कब्ज़ा कर ले। आप अपने सूबेदार को, अपने सीनियर को जो है एग्री कर लेते हैं और अपने जिस्म के साथ बारूद बांध कर दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते हैं। क्या होता है यहाँ पे? अपने जिस्म के साथ बारूद बांधा हुआ है, ये जानते हुए कि मैं मर जाऊँगा या हल्की सी चिंगारी जो है मेरे जिस्म को जला देगी, लेकिन नहीं, परवाह थी तो सिर्फ़ वतन की परवाह थी, अपनी नहीं, अपनी जान की नहीं। तो यहाँ पर जो है वो अपने जिस्म से बारूद बांधे जो है दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं, उनकी सफ़ों में घुस जाते हैं और थोड़ी ही देर में ऐसा ज़ोरदार धमाका होता है कि दुश्मन जो है वो नाको चने चबाने पर उनको मजबूर कर दिया जाता है। इतना ज़ोरदार धमाका कि उसके बाद सन्नाटा छा जाता है। यहाँ पर सब तबाही,
दुश्मन जो कि बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, तमाम के तमाम जहन्नुम वासिल, कोई मोर्चे पर कब्ज़ा नहीं कर सका। यहाँ पर जो सीनियर मौजूद होते हैं, वहाँ उनको पता होता है कि हवालदार लालच जंग शहीद हो चुके हैं। यहाँ पर जो है उनकी अब डेड बॉडी लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक सिपाही जो है वो दुश्मन की तवज्जो को हटाने के लिए उनको अपनी तरफ मतवज्जा करता है और उनके साथ मुकाबला करता है, और दूसरी तरफ दूसरा सिपाही जो है वो हवालदार लालच जंग की डेड बॉडी को तलाश करता है। इसी असना में उनको उनकी बॉडी मिल जाती है। बॉडी मिलने पर जो है वो बॉडी मिलने पर उनको ले जाया जाता है और बाकायदा उनको जो है लपेटा जाता है, पर्चे में लपेटा जाता है और उनको पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड निशान हैदर से नवाजा जाता है। जी नाज़रीन, ये थे हमारे पाकिस्तान के बहादुर तरीन कौमी हीरो जो कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं और अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, हमेशा के लिए शहीद होकर अमर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।